गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। रीजनिंग की इस क्लास में मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आइए, हम लोग कैलेंडर बदल रहे थे, वैकेंसी कब आएगी। जैसा कि कल मेरे कमेंट करने पर आपने बोला कि कोचिंग का योगदान 35% है, तो 65% हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए, है ना। सिलेक्शन होगा, रैंक भी आएगी, रैंक लाना एक जिद है। बिल्कुल नवीन जी, आप लोगों को अभी थोड़ी और पढ़ाई हो जाए तो रणनीति पर, हाँ हाँ, रणनीति स्ट्रेटजी हम लोगों की क्या होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था, मैंने टेट की पूरी रणनीति पर एक वीडियो डाला था, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ी और पढ़ाई कर लें, इसके बाद हम लोग एक पूरा जो है स्ट्रेटजी, एक रणनीति तय करेंगे कि किस रणनीति के तहत हमें पेपर आपका हल करना है ना। लगभग लगभग हम अपने 30 से 40% सिलेबस तक जैसे ही पहुंच जाएंगे, तब हम एक रणनीति तय करेंगे कि किस रणनीति पर हमें आगे बढ़ना है और पेपर को हमें किस रणनीति पर करना है ना। और उसी तरह से फिर वो प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी, चिंता मत करिए। दूसरी बात यह है कि जैसे लोअर वालों को टेस्ट सीरीज दे दी गई है, तो उनकी टेस्ट सीरीज उनको पूरी रणनीति के साथ दी गई है कि किस रणनीति पर आपको टेस्ट सीरीज को हल करना है, और वो उसी रणनीति पर टेस्ट सीरीज को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब उचित समय आएगा तो हम लोग पूरी रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। हर कदम पर हम आपके साथ हैं। हम लोग सर्वश्रेष्ठ मिलजुल कर करेंगे। ना तो मैं अकेले कुछ कर सकता हूं, ना तो आप अकेले कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? आइए। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रश्न मनीष जी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं, मुझे कोई भी चीज बुरा नहीं लगती। आप लोग बिल्कुल जो है प्रश्न अपने पूछ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। विनीत कृष्ण जी, अभिषेक चौहान जी, चलिए। हाँ, सबका साथ सबका विकास, प्रशांत वीर पुराना शिष्य है मेरा ये तो। चलिए अभिषेक प्रताप सिंह, चलिए 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 चलिए। आइए, हम लोग अब लगभग लगभग कैलेंडर में सारी चीज पढ़ चुके हैं, और कल मैंने आपको से और के को भी क्लियर किया था। और से और के बाद बस एक हम लोगों को इसमें और चीज पढ़नी है, जिसको हम कहते हैं लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न, और इसके बाद हम लोगों का कैलेंडर पूर्ण हो जाएगा। से और के जो प्रश्न मैंने कल आपको कराए थे, वो प्रश्न आपको समझ में आ चुके होंगे। क्लियर है? उन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से हल भी कर चुके हैं, कहीं कोई समस्या उन प्रश्नों को आप में नहीं है। क्लियर? एक प्रश्न में और, जहां पे मैंने कल छोड़ा था, तो एक प्रश्न में और क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं लीप ईयर आज आपको क्लियर कर देता हूं। कल हम लोग कैलेंडर की शीट सॉल्व कर लेंगे, और कल आपका कैलेंडर टॉपिक समाप्त हो जाएगा, और हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ चलेंगे। क्लियर? आइए, एक प्रश्न में से और के पर और ले लूं आपका। चलिए, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, पीसीएस में पूछा गया था, आपकी सीट में भी है। जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। पुलिस ने मृत्यु के 4 दिन बाद आज दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। क्लियर? आज दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आज के बाद यहां पर थोड़ा सा गलत है। आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। तो आपको बताना था, तो बताइए दुर्घटना किस दिन हुई? यूपी पीसीएस ने इस सवाल को पूछा, ये भी से और के का ही सवाल था। बताइए क्या स्थिति होगी आप लोगों की?
एक सवाल में सी और के का आपके सामने लेके आया हूं। ये सवाल आपकी सीट में भी मैंने आपको दिया है, कल मैं सीट सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये सवाल वहां पे भी हल कराऊंगा। बताइए क्या उत्तर होगा? तो आप लोगों का उत्तर हुआ शनिवार। ऐसे जब लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं तो हमें यहां पर क्या करना होता है, से और के देखना होता है। जैसे क्या लिखा है, मृत्यु के, ये देखिए मृत्यु के मतलब डेड डे के साथ के लगा है, तो ये वाला जो दिन है ये हमारा बेस डे बनेगा, है ना। जैसे क्या लिखा है, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। मान लीजिए हमने ये माना एक्सीडेंटल डे, दुर्घटना का दिन, उसके अगले ही दिन मतलब ये हमने माना डेड डे, मृत्यु वाला दिन। एक्सीडेंटल डे दुर्घटना वाला दिन, डेड डे मृत्यु का दिन। जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले ही दिन व्यक्ति मर गया। क्लियर? मर गया। पुलिस ने मृत्यु के, अब मृत्यु वाले दिन के साथ क्या लगा है, डेड डे के साथ के। अगर इसके साथ के लगा है तो इसका मतलब यही आपका बेस डे भी हो जाएगा। लेकिन ये बेस डे तो हो जाएगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, बताइए के लगा है। मृत्यु के कितने दिन बाद? 4 दिन बाद आज। तो 1 2, अब गिनती यहां से होगी 3 और 4 दिन बाद आज, मतलब ये जो दिन है ये आपका टुडे का दिन है। पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज, है ना, 4 दिन बाद आज दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। तो इसका मतलब आज शुक्रवार का दिन इन्होंने माना है, तो आज दोषी ड्राइवर को इन्होंने 4 दिन बाद गिरफ्तार किया। कब? शुक्रवार के दिन। तो दुर्घटना किस दिन हुई? तो अब पीछे जाना है, दुर्घटना का दिन तो ये है, तो अगर ये शुक्रवार है तो ये क्या होगा बताओ? हाँ, बृहस्पतिवार। ये क्या होगा बताओ? बुधवार। ये क्या होगा? मंगलवार। ये क्या होगा? सोमवार। ये क्या होगा? रविवार। तो ये वाला दिन कौन सा होगा बताओ? शनिवार। इसका मतलब है शनिवार को दुर्घटना हुई, रविवार को घायल व्यक्ति मर गया, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन के बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताइए? दुर्घटना किस दिन हुई? तो हमारा उत्तर क्या होगा? सैटरडे के दिन। क्लियर हुई बात? बताइए। ऐसे जब कुछ सवाल होते हैं तो यहां पर हमें लैंग्वेज में देखना होता है कि सी और के को हम कैसे एलिमिनेट करें या कैसे खोज के निकालें। तो यहां पे हम सी और के को खोज के निकालते हैं। क्लियर हुई बात? बताए। सैटरडे। हाँ, मुझे लगता है कि अब इन सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और ये सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर हम कल की पूरी क्लास को देखें, कल की क्लास पे हम लोगों ने इस पर काफी काम किया था, और आज की क्लास को देखें तो अब हमें लगता है कि प्रश्न आपको क्लियर है। हाँ, किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन बाद पड़ती हो तो दूसरी तिथि कब पड़ेगी? जैसे एक प्रश्न आपकी तरफ से आया है। हाँ, किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन बाद पड़ती हो, यही प्रश्न है आपके। अगर ये रविवार है ना, रविवार के साथ क्या लगा है बताओ बेटा? के लगा है, तो इसको तो काउंट नहीं किया जाएगा। रविवार के 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और 3 दिन बाद ये जो पड़ती है ये कौन सी तारीख है? 10वीं तारीख। इसका मतलब ये 10 तारीख है। गौर से देखिए, आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर कर रहा हूं। रविवार के 3 दिन बाद 10 तारीख पड़ती है। के लगा था तो इसको नहीं गिना, तो 1 2 3, रविवार के 3 दिन बाद 10 तारीख पड़ती है। तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? 2 तारीख का दिन आपको निकालना है। क्लियर? अगर ये रविवार है तो रविवार का दिन किस तारीख को पड़ा? अगर ये 10 है तो ये क्या हो गया? 9, ये 8, ये 7 और ये 6। अगर 6 तारीख को रविवार था और हमें 2 को निकालना है, तो बताओ रविवार के बाद ये क्या होगा? सोमवार। ये क्या होगा? मंगल। और ये क्या होगा? बुधवार। अब 9 में से अगर हम 7 घटा दें तो 2 तारीख का दिन आएगा, तो 2 को बताओ क्या पड़ेगा? वेडनेसडे पड़ेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ? वेडनेसडे। सवाल कोई भी हो बेटा, बेसिक आपका वही है, बुधवार पड़ेगा, थर्सडे नहीं बेटा, वेडनेसडे होगा। देखो, रविवार अगर ये है तो ये 7 तारीख को सोमवार, 8 को मंगल, 9 को बुध होगा कि नहीं? तो अगर 9 को बुध है और 2 तारीख देखना है, तो 9 में से जब 7 घटाओगे तो क्या होगा? 2। तो 2 को भी क्या होगा बताइए? बुध होगा। या हम इधर से चले जाएं, अगर 6 को रविवार है तो 5 को क्या होगा? शनिवार। 4 को क्या होगा? शुक्रवार। 3 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। और 2 को क्या होगा बताओ? बुधवार। तो हम ऐसे भी इसको गिन सकते हैं। क्लियर है? हाँ, आदित्य वाजपेयी जी, क्लियर हुआ आपको?
चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, अभी मैं सीट के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। सीट के क्वेश्चन में कल आपको पूरा प्रश्न नंबर 1 से लेके 50 तक जितने प्रश्न कल हल कराऊंगा। क्लियर है? हाँ, चलिए, और क्लियर है? और कोई दिक्कत? अब इस तरीके के प्रश्न जब भी आपको मिले तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनका एक ही होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लैंग्वेज और डाटा अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? बताइए, क्लियर है? बताए? हाँ, चलिए, अब आइए, अब एक आपको यहां पे देखना है, एक सवाल आता है जिसको आप कहते हैं लीप ईयर। आपकी सीट में एक सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, लास्ट सवाल। जैसे उसमें लिखा होता है कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, है ना, लीप ईयर वाली फरवरी कितनी बार आएगी, या 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, है ना। अगर हम इसको देखें तो टेक्निकली आप इसका उत्तर 100 करते हैं, लेकिन इसका उत्तर कितना होता है? 97 होता है, 97 इसका उत्तर होता है। और मैंने जो है आपको किया, क्लियर किया, है ना। चलिए, हाँ, बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या? बताएं। बहुत सारे लोग बफरिंग लिख रहे हैं क्या? बफरिंग आज थोड़ी सी इलाहाबाद में नेट की समस्या है। हाँ, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इसकी दो दिक्कतें हैं, आप समझ लीजिए। ये बफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग जब पूरे इलाहाबाद में बाढ़ आई है, पूरा इलाहाबाद पानी भरा हुआ है। आज यहाँ पर डीएम साहब ने सारी कोचिंग को अगले 15 दिन के लिए बंद कर दिया। इलाहाबाद में सारे नेट के टावर, जितनी भी फाइबर लाइंस थी, सब डूबी हुई है। इलाहाबाद की बहुत खराब स्थिति है। जब हम नेट वालों को फोन कर रहे हैं तो नेट वाले कह रहे हैं सर हम रेस्क्यू नहीं कर सकते, हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो बेटा, ये हमारी दिक्कत नहीं, इस समय पूरे इलाहाबाद की दिक्कत है। और इलाहाबाद में बहुत बाढ़ की स्थिति आने के कारण ये थोड़ी सी 1-2 दिन की समस्याएं आ रही हैं। 1-2 दिन में ये समस्याएं बिल्कुल सही हो जाएंगी। वही नेट है जिससे आप कल क्लास पढ़ रहे थे, परसों क्लास पढ़ रहे थे, वही नेट आज भी लगा है और वही नेट लिया गया है जो आप पूरे बैच का लोड ले सके। लेकिन थोड़ी सी ये दिक्कत जो है ये इस कारण है क्योंकि बाढ़ बहुत है, इलाहाबाद में बहुत ज्यादा पानी होने के कारण ये थोड़ी सी समस्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चिंता मत करिए, हम लोग 1-2 दिन में समस्या से बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, जी, इलाहाबाद आधे से ज्यादा बेटा डूब गया है, बहुत समस्या है ना। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए लीप ईयर वाले सवाल कैसे लगाते हैं, कैसे फरवरी जो है 400 वर्ष में 97 बार आती है। देखिए, जैसे जब आपको लीप ईयर निकालना होता है ऐसे समझिए। जैसे मैंने लिखा, कुछ वर्ष मैंने लिखे, मैंने लिखा 1997, ध्यान से समझिए, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, है ना। और यहां पे मैंने लिखा 1996। अब बेटा गौर से देखिए, अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो ये जो वर्ष है ये 3 योग्यताएं रखता है। पहले तो ये क्या है बताओ? सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष है। उसके बाद यह एक ईयर भी है क्योंकि वर्ष की काउंटिंग में भी शामिल है। क्लियर? और उसके बाद फिर एक लीप ईयर है, लीप ईयर है ना। तो अब ये वर्ष तो देखिए, आपने कहा कि लीप ईयर भी है ना, सेंचुरी ईयर भी है और ईयर भी है। तो अब अगर हम आपसे कहें कि 1996 से लेकर और 2000 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे एक लीप वर्ष 1996 होगा और दूसरा लीप वर्ष 2000 होगा। क्लियर है? क्योंकि जब आप लीप वर्ष को सेंचुरी ईयर को लीप वर्ष के रूप में देखते हैं तो आप किससे भाग देते हैं बताओ? 400 से भाग देते हैं। तो आपने कहा कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? लेकिन ये प्रक्रिया 1996 से लेके 2000 के बीच में तो 2 होगा। लेकिन बेटा गौर से ध्यान करिए, वो दिन जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक समस्या है, अगर इसी प्रक्रिया को मैं लिख दूं 1896, 1897, 1898, 1899 और मैं लिख दूं 1900 और फिर मैं लिखूं 1901। अब गौर से देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैं कहूं कि 1896 से लेके 1900 के बीच में कितना लीप ईयर है, तो 1900 यहाँ पर लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है
और वही सेंचुरियल लीप ईयर होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। पहले दिन की क्लास समझ लीजिए। अगर हम इसको देखें तो 1896 तो लीप ईयर होगा, और इसके बाद अगला जो लीप ईयर होगा वो होगा 1904, क्योंकि 1900 सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर है बात? हाँ, अब यहां पर अगर हम लोग देखें बेटा इस बात को, तो एक बात और समझ लीजिए। जब हम 400 वर्ष का सीक्वेंस लेते हैं, तुरंत आप लोग अभी समझ जाएंगे मेरी बात को। जब हम 400 वर्ष का सीक्वेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा, ये बताइए आप लोग 1301 से लेके सन 1700 तक कुल कितने लीप ईयर होंगे? तो गौर से देखिए, 1301 से लेके 1400 तक जो लीप ईयर होंगे वो 25 नहीं होंगे, 24 होंगे। क्यों? क्योंकि 1301 से लेके 1396 तक 24 होंगे, और 1400 लीप ईयर नहीं है, इसलिए ये 24 ही होंगे, 25 नहीं होंगे। अगर मैं कहूं 1401 से लेके 1500 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहेंगे 24 ही होंगे, क्योंकि ये भी लीप ईयर नहीं होगा। अगर मैं कहूं 1501 से लेके 1600 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहेंगे 25 होंगे, क्योंकि यहां पर 1600 ऐसा सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि 1601 से लेके 1700 तक कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24 होंगे। अब गौर से देखिए, 1301 से लेके 1700 तक कितने वर्ष हो गए? 400 वर्ष हो गए। लेकिन इन 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या जब आप जोड़ेंगे तो कितनी आई? 97। तो बताओ 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए? क्लियर है बात? बताओ। हाँ, हाँ, क्लियर है बेटा? हाँ, चलिए। हाँ, चलिए। हाँ, तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हमेशा ध्यान रखना कि कैसे, जैसे मान लीजिए कभी भी कोई टाइम आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे आपको एक और प्रश्न कह दूं, मैं कह दूं 1301 से लेके और मैं कह दूं सन 2100 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो बहुत आसान है। देखो अब ऐसे गिनो, 1301 से लेके 1400 तक 24, 1401 से लेके 1500 तक 24, 1501 से लेके 1600 तक बताओ 25। कितने होंगे? 25 होंगे, भूल ना जाना। ये देखो 25 होंगे, मैं संकेत बना रहा हूं बेटा, है ना। या बताओ अब 1601 से लेके सन 1700 तक 24। अब बताओ 1701 से लेके सन 1800 तक 24। अब बताओ 1801 से लेके सन 1900 तक 24। अब बताओ 1901 से लेके सन 2000 तक, बोलो जल्दी। अब 1901 के लेके सन 2000 तक ये देखो, फिर ये सेंचुरी लीप ईयर है, कितने होंगे? 25 होंगे, है ना। अब बताओ फिर आगे बढ़ गए, अब बताओ हाँ 2001 से लेके 2100 तक कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे बताओ? 24 होंगे। अब बताओ 1301 से लेके 2100 तक कितने वर्ष हो गए, तो आप कहेंगे 800 वर्ष हो गए। सर 800 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए? हाँ ना, 13 8 21, तो हम सबको जोड़ देंगे। तो बताओ 2 बार तो 25 है और बाकी सब बार कितना है? 24 है। इनको जोड़ दीजिए, अगर इनको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बताओ 4 4 8 और 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 और 4 24 और 24 और 10 5 5 10 कितना हो गया? 34, 4 3 कैरी किया। अब बताओ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, 16 और 3 19, 194। तो बताओ कुल लीप ईयर्स की संख्या कितनी हो गई? 194। क्लियर है? संदीप यादव जी, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है बेटा, हम आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे होंगे, है ना। सर 2009 और 2006 के लिए, हाँ 2009-2006 के लिए सेम ईयर कैलेंडर का एज, पीछे का सेम ईयर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं संदीप यादव, कल जब मैं सीट सॉल्व कराऊंगा बेटा, तो मैं इस कैलेंडर को आपको क्लियर करूंगा। कल सब सीट सॉल्व होगा तो बिल्कुल ये क्लियर होगा, है ना।
संदीप जी आप पहले दिन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप जब 300 लोग बेटा होते हैं और हो सकता है कि जब आप कमेंट करते हो तो मैं स्क्रीन के पास ना हो पाता हूं, तो कभी भी आप लोग ऐसा ना सोचें कि सर मैं पूछ रहा हूं और आप नहीं बता रहे हैं। मैं आपको ही बताने के लिए हूं। कल जब सीट सॉल्यूशन करेंगे, आज आप सभी लोग, मेरी तरफ से आपका कैलेंडर समाप्त हो गया। आज आप सभी लोग सीट को सॉल्व करेंगे, जो सीट मैंने आपको भेजी है, और उस सीट को सॉल्व करिए। और उस सीट को सॉल्व करने के बाद जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत आ रही है, जो भी आपके दिमाग में डाउट है, कल की पूरी 1 घंटे की क्लास आपकी डाउट क्लास है और सीट सॉल्यूशन है। और कल इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कल जो भी आपको पूछना हो आप उसको पूछिए। 2 महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे दूं, ध्यान रखिएगा। कल थोड़ा सा हमें आपका साथ चाहिए। कल 12 बजे दिन में, ठीक 12 बजे दिन में कल एक यूपीएसआई का प्रमोशन होगा। 5 मिनट का 5 मिनट का यूपीएसआई का प्रमोशन होगा नए बैच के लिए, है ना, जो सदस्य आना चाहे। इस बैच का लिंक आपके टेलीग्राम पर हम लोग भिजवा देंगे। और यहां पर आप लोगों को कम से कम 300 ऐसे कमेंट करने हैं जो बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दें हर टीचर के बारे में और आपको अपने संस्थान के बारे में, कि आपका बैच कैसे चल रहा है और आप संतुष्ट हैं, है ना। थोड़ी सी भी असंतुष्टि मन में है तो हमसे कह लीजिएगा, लेकिन वहां पर कमेंट अच्छा ही करिएगा। क्लियर? वहां पर कमेंट कल 12 बजे, चाहे आप जितने बिजी हो, मेरे कहने से आप एक अलार्म लगा लीजिए। कल 12 बजे का 5 मिनट का वीडियो है, सबको देखना भी है। और देखने के अलावा खूब जबरदस्त, और देखिए लाइव कमेंट भले कम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज्यादा करिएगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट खूब जम के करिएगा, है ना। खूब जम के कमेंट करना है, एकदम समझ लीजिए कि एकदम मजा आ जाए, है ना। जो लोग भी फीडबैक देखना चाहें वो फीडबैक खूब जम के देखें, कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसको करना है। एक ये सूचना। और दूसरी सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण ये है, आज से ही ध्यान रखिएगा, कि कल रात में ठीक 9 बजे, कब? कल रात में ठीक 9 बजे, है ना, आपको मैसेज कराऊंगा मैं। कल रात में ठीक 9 बजे आपका यूपी स्पेशल का क्लास जाएगा। आपके प्रश्नों के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश विशेष पर चर्चा करूंगा। पहला क्लास आपके यूपी स्पेशल का कल रात के ठीक 9 बजे मैं लाइव स्ट्रीमिंग में लूंगा। तो कल रात के 9 बजे 1 घंटे का आपका क्लास है। आप चाहे कितनी भी व्यस्तता में क्यों ना हो, लेकिन कल रात के 9 बजे आप यूपी स्पेशल के इस क्लास के लिए समय निकालेंगे, पेन और कॉपी लिख के बैठेंगे, लेके बैठेंगे, और जो व्याख्या मैं करूंगा उस व्याख्या में से जो जरूरी चीजें हैं उनको आप निकालेंगे। बाद में मैं नोट्स आपको आपके बैच में भिजवाऊंगा, सीट भिजवाऊंगा पूरी व्याख्यात्मक। क्लियर? लेकिन कल रात में 9 बजे, आज रात में नहीं, कब? कल रात में 9 बजे यूपी स्पेशल की क्लास में आज से ही तैयारी कर लीजिए कि रहना है। तो कल तो मैं आपको मिलूंगा, तो कल मैं इस बात को बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, मैं इसको बताऊंगा। लेकिन कल 12 बजे दिन में आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उस प्रमोशन को सफल बनाना है। और एक मैसेज संदेश में आपको ठीक 11:50 पर आपके बैच में कराऊंगा, ताकि आपको ध्यान आ जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत बताएं? हाँ, नहीं, कोर्स बिल्कुल धीरे नहीं चल रहा है, आराम से चल रहा है। हाँ हाँ, चलिए। नहीं, हाँ, यूपी स्पेशल की क्लास का लिंक आपको भेजा जाएगा टेलीग्राम पर। एक बात, अगर जो कोई लोग टेलीग्राम पर नहीं है तो वो ठीक कल रात के 9 बजे टारगेट विद आलोक ऑनलाइन जो अपना चैनल है उस चैनल पर देखेंगे। मैं सबके लिए लाइव लूंगा, है ना। पब्लिक क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, आपके टेलीग्राम पे तो लिंक आएगा ही। इसके अलावा भी जो है पब्लिक क्लास जाएगी। तो कल के बारे में मैं अभी 5 बजे कल आपको बताऊंगा, जब 6 बजे कल आपसे मिलूंगा, चिंता मत करिए। यहां पर आप देखिए कि कल 12 बजे से पहले मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा। तो कल 12 बजे जो आपका प्रमोशन जाएगा उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है ना। तैयार रहना है, जम के तैयार रहना है। क्लियर है? चलिए। हाँ,
एन के पांडे कह रहे हैं 100, 200, 300 वर्ष की संख्या में कितने लीप ईयर होते हैं। देखो बेटा, जब तक सन नहीं दिया जाए लीप ईयर सीधे 4 से भाग देते हैं। 400 से पहले कोई भी डिजिट होगा। अगर मैं कहूं 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे तो 25 होंगे। अगर मैं कहूं 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे तो 50 होंगे। अगर मैं कहूं 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे तो 75 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं 400 का आंकड़ा पूरा हो गया, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे तो 97 होंगे। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, हाँ। नहीं, हर्षित कुमार जी आपका मैसेज पढ़ रहा है, ब्लॉक नहीं है। हाँ, चलिए, सब लोगों पर भैया खूब आशीर्वाद है आप लोगों को। बस एक काम करिएगा कि आज कैलेंडर आपका मेरी तरफ से पूरा समाप्त हो गया है। कैलेंडर आपका समाप्त हो गया है। आप आज सभी लोग, आपको विद्या की कसम है और मेरी कसम है, कैलेंडर की सीट जरूर लगाइएगा आप लोग, क्योंकि बिना सीट के अगर मैं सॉल्व करा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है आपके सॉल्व करने का। सीट जरूर लगाइएगा, विद्या की कसम भूले तो नहीं, सीट लगाइएगा। कल मैं एक एक सवाल आपको सीट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 50 तक का जो भी सवाल आपको नहीं आया होगा, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। कल मेरे अभी हमारे 2-3 भाई पूछ रहे हैं कि सर 2003 का कैलेंडर और 2009 का कैलेंडर और 2006 का कैलेंडर, पीछे का कैलेंडर कैसे होता है और आगे का कैलेंडर, मैं कल आपको सब बताऊंगा। एक भी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताए। चलिए, तो आज अब नया कोई टॉपिक नहीं, आज कोई बात नहीं, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। कल आप लोगों की सीट सॉल्यूशन का डे है, सैटरडे सीट सॉल्यूशन डे। कल आप सीट सॉल्यूशन करेंगे। मंडे से हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, या तो ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे बेहतरीन, या तो डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। जो आपको पसंद होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे मंडे। क्लियर? चलिए, आज मैं इसी के साथ आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्लीज कल कितने बजे, आप लोग एक बार लिखिए, कल कितने बजे, कल कितने बजे बताओ, कल कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। हाँ, चलिए, कल 12 बजे एकदम सब लोगों को देखूंगा मैं वहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।